प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूरिया बाबा किस जनजाति के इष्ट देव हैं? सहरिया के, भील के, मीणा के या फिर डामोर के? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भूरिया बाबा है, जिन्हें दोस्तों गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं, गौतमेश्वर महादेव जी कहते हैं, तो ये दोस्तों कौन सी जनजाति के आपके कुल जो है इष्ट देव हैं? तो बिल्कुल दोस्तों ये आपके मीणा जनजाति के दोस्तों आपके इष्ट देव कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही के अंदर इनका मेला लगता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में मैंगो फेस्टिवल किस जिले में मनाया जाता है? जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंगो फेस्टिवल राजस्थान के कौन से जिलों में मनाया जाता है? तो बात करें राइट आंसर की, आपके बांसवाड़ा जिले में दोस्तों मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। बात करें कब मनाया जाता है, तो जून माह के अंदर मनाया जाता है। जून माह के अंदर मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, किस चित्रकार ने मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के काल में रागमाला चित्रित की थी? मनोहर, निसारदीन, तेज सिंह या फिर साहिबदीन? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रागमाला का चित्रांकन देखिए अमर सिंह प्रथम के काल में किसने किया था? तो इसका जो चित्रांकन है देखिए 1605 में हुआ था। और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जो प्रथम थे, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उनके काल में देखिए रागमाला चित्रित हुई थी। और इसका जो चित्रांकन है वो आपके निसारदीन ने किया था, जिन्हें आपके नूरुद्दीन भी कहीं कहीं कहा जाता है और नासिरुद्दीन भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस दुर्ग में मानसिंह महल और कदमी महल स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर बाला दुर्ग? सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिंह महल और कदमी महल कौन से दुर्ग में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो ये दोनों ही महल देखिए आपके आमेर दुर्ग में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से किस संप्रदाय की प्रधान पीठ गाडा डीडवाना में स्थित है? परनामी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गाडा डीडवाना में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो गाडा डीडवाना के अंदर जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है दोस्तों आपके निरंजनी संप्रदाय। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संत हरिदास जी ने इसकी स्थापना की थी। परनामी संप्रदाय संत प्राणनाथ जी द्वारा जो है स्थापित है और जयपुर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। रसिक संप्रदाय दोस्तों अग्रदास जो है स्वामी अग्रदास द्वारा इसकी स्थापना की थी और रेवासा सीकर के अंदर दोस्तों इसकी प्रधान पीठ है। लालदासी संप्रदाय बीकानेर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है और लालदास जी द्वारा ये स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक मास में नहीं आता है? प्रबोधिनी एकादशी, भाई दूज, दुर्गाष्टमी या फिर आंवला नवमी? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिक माह के अंदर कौन सा त्योहार नहीं आता है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए प्रबोधिनी एकादशी, इसे देखिए देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि दोस्तों देवता 4 माह बाद उठकर दोस्तों इस दिन आपके जो है उठते हैं और ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, यानी कि कार्तिक माह में आता है। भाई दूज की बात करूं, कार्तिक शुक्ल द्वितीय को दोस्तों ये भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, ये भी कार्तिक मास का है। आंवला नवमी ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि तीनों त्योहार आपके कार्तिक मास में। लेकिन दुर्गाष्टमी जो है दोस्तों 2 बार आती है, 12 महीनों में 2 बार आती है। दोनों 2 बार दोस्तों नवरात्र के अंदर, एक तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को और एक आश्विन शुक्ल अष्टमी को, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, सोने और चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई क्या कहलाती है? मीनाकारी, कुंदन कला, पेचवर्क या फिर तहनिसा? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है दोस्तों, यहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके देखिए एग्जाम में सही होने वाले हैं। तो सोने और चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ना दोस्तों कुंदन कला कहलाती है, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जुगनी, मुक्तमाला, वैजयंती और बेलोर आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? कान में, गले में, कमर में या फिर नाक में? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो चारों आभूषण आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ये चारों ही आभूषण देखिए आपके कहां पर पहने जाते हैं? तो ये आपके गले के अंदर पहने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, चारण शैली की प्रारंभिक रचना कौन सी है? बादली, पृथ्वीराज रासो, वीर मायण या फिर अचलदास खिचड़ी वचनिका? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चारण शैली की प्रारंभिक रचना इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो चारण शैली की जो प्रारंभिक रचना है वो आपके वीर मायण है, जो कि बादर डाडी की रचना है। तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है? होप सर्कस को, सरिस्का पैलेस को, खेतड़ी महल को या फिर पंचमहला को? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी का हवा महल किसको कहा जाता है? तो शेखावटी का जो हवा महल है दोस्तों आपके खेतड़ी महल को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया मोती झील किस जिले की जीवन रेखा है? अलवर की, जोधपुर की, भरतपुर की या फिर उदयपुर की? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? मोती झील कौन से जिले की जीवन रेखा है, यही आपसे पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो मोती झील की बात करिए तो भरतपुर की जीवन रेखा है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया खाकी क्रांति किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, आलू उत्पादन से या फिर मसाला उत्पादन से? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? चारों ऑप्शंस के बारे में मैं बताऊंगा, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा आपका। देखिए मसाला उत्पादन से आपके बादामी क्रांति प्रसिद्ध है, बादामी क्रांति आपके मसाला उत्पादन से प्रसिद्ध है। आलू उत्पादन से गोल क्रांति प्रसिद्ध है, गोल क्रांति संबंधित है। दलहन उत्पादन से आपके देखिए जो है दलहन या तिल उत्पादन से आपके देखिए जो है वो पीली क्रांति संबंधित है, ठीक है ना, पीली क्रांति संबंधित है। और बात करें खाकी क्रांति की, खाकी क्रांति दोस्तों आपके चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछेगा सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1972, 1965 या फिर 1950? सभी को इसका आंसर बताना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर के अंदर स्थित है दोस्तों, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करूं 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से किस जिले में इंसेप्टिसॉल्स मृदा नहीं पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, धौलपुर, भीलवाड़ा या फिर सिरोही? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है कहां पर दोस्तों आपके इंसेप्टिसॉल्स मृदा नहीं पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल्स मृदा की बात करिए दोस्तों सर्वाधिक आपके अरावली पर्वतमाला में देखने को मिलती है। इनमें से देखिए चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही में ये पाई जाती है, जबकि धौलपुर के अंदर आपके एल्पिसॉल्स मृदा पाई जाती है। और उस्ट्रेरोक्रेप्स इसका एक दोस्तों मृदा उपकरण है, कौन सा है? उस्ट्रोक्रेप्स, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। उस्ट्रोक्रेप्स ये दोस्तों इसका मृदा उपकरण है इंसेप्टिसॉल्स मृदा का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में भोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क कहां पर स्थित है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर या फिर जैसलमेर? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। भोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट जो पार्क है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करिए तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कालिंजरा पहाड़िया बांसवाड़ा से किस नदी का उद्गम होता है? जाकम नदी, अनास नदी, चाप नदी या फिर मोरेन नदी? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? जो बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों कालिंजरा पहाड़िया है, कौन सी नदी का उद्गम इससे होता है? तो इससे दोस्तों आपके चाप नदी का उद्गम होता है। और ये चारों ही नदियां दोस्तों आपके माही नदी की सहायक नदियां हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया इंदिरा गांधी नहर की दंतौर शाखा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? सभी को इसका आंसर बताना। और क्लास आपको कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। तो इंदिरा गांधी नहर के दोस्तों टोटल आपके 9 शाखाएं हैं, जिसमें से जो दंतौर शाखा है दोस्तों वो आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया राजमहल और कुशालपुरा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तांबड़ा, लिथियम, यूरेनियम या फिर गार्नेट? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? राजमहल और कुशालपारा जो है दोस्तों कौन से खनिज के लिए जाना जाते हैं? तो ये दोनों ही दोस्तों आपके गार्नेट के लिए जाना जाता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.3%, 43.60%, 67.11% या फिर 52.12%? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? देखिए 52.12 ये दोस्तों राजस्थान में महिला साक्षरता है, 21.3 दोस्तों ये राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है, और 67.11 ये राजस्थान में साक्षरता दर है, ठीक है ना। जबकि 43.60 जो है दोस्तों राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर है, और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से किस त्योहार के एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है? दीपावली, छोटी तीज, बड़ी तीज या फिर दुर्गाष्टमी? सभी को इसका आंसर बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो बिल्कुल दोस्तों छोटी तीज जिसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है, जयपुर की ये प्रसिद्ध है, जो कि आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और सिंजारा जो है श्रावण शुक्ल द्वितीया को, यानी कि एक दिन पहले मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।